देखिए, मुझे लगता है 10 सवाल जो पूछे गए हैं, एक एक सवाल को ही ले लेते हैं और मुझे लगता है कि इतनी निर्लज्जता के साथ सवाल पूछे गए हैं जिस हर सवाल में बीजेपी उलझी हुई है। अच्छा, सबसे पहला तो अलग झंडे की बात है। क्या 3.5 साल सरकार पीडीपी के साथ चलाई थी, क्या अलग झंडा नहीं था? 3.5 साल अलग झंडा रहा वहां पर। 2 झंडे लगे रहे, एक तिरंगा और एक कश्मीर का। तो जिन लोगों ने अलग झंडे की जो आज बात कर रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए 3.5 साल तक आप पकौड़े तल रहे थे जब एक झंडा क्यों नहीं उतरवाया आपने? आगे क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं आप? अरे 3.5 साल आपने जब सरकार पीडीपी के साथ चलाई उसमें आपने 2 झंडे लगाए। आपके मंत्री गुप्ता जी, रैना जी, फलाना जी, ढिकड़ा जी, सबके गाड़ियों पर 2 झंडे थे। जहां तक बात पत्थरबाजों को छोड़ने की है तो आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी के समय वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पार्टी के एंकर आए हुए हैं और कश्मीर के मुद्दे पर बात चल रही है कि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पे किसी पार्टी ने बोला कि वहाँ के झंडे हम वापस कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में पहले ऐसा होता था कि वहाँ के एक अलग अपना झंडा होता था और एक भारत का झंडा होता था, दोनों को साथ में लगाया जाता था। लेकिन हमारा अपना मानना है कि ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। अगर देश एक है तो झंडा एक होना चाहिए। आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अलग झंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आलोक जी, आप सारे सवालों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं। आलोक जी, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, जो अमित शाह के सवाल हैं उनको एज इट इज अगर आप जवाब देने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल आप खा गए आलोक जी। अमित शाह का दूसरा सवाल है 370-35 को वापस लाने का समर्थन कांग्रेस करती है क्या? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है। एक मिनट मानक जी, मैंने किसी सवाल को तोड़ा मरोड़ा नहीं। मेरी लिस्ट में धारा 370 वाला नीचे है सवाल। ओके, मैंने अभी मोबाइल से लिखे हैं सवाल। ओके, आप निश्चिंत रहिए, उस पर भी बोलूंगा। ठीक है, बोलिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ओके, अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पीडीपी का और बीजेपी का लेके बैठूंगा मैं। हाँ, जब पीडीपी का और बीजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना तो पहले पेज पे तीसरा पॉइंट था कि हम धारा 370 को मजबूत करने का हर भरसक प्रयास करेंगे। आज अमित शाह जी सवाल पूछ रहे हैं, काहे कि चाणक्य हैं भाई, वो अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें। 3.5 साल जिस सरकार को चलाया और जिसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये कहता था कि धारा 370 को मजबूत करेंगे, वो आज धारा 370 पे सवाल पूछ रहे हैं। ऑर्डिनेंस निकालिए, धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं। पहला बदलाव यह है कि असेंबली की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। दूसरा 35A से रिलेटेड था और वो जो था कि आप जमीन खरीद सकते हैं, तमाम चीजें, उसमें भी आप 15। एक मिनट सुनिए ना भाई, मैं बता रहा हूं ना, आप बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं? लोगों को समझ तो लेने दीजिए। अबे जल्दी बोल। क्या 35A हट गया? क्या मानक गुप्ता और आलोक शर्मा जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? मानक जी, आप जवाब दे दीजिए। आप तो बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप उत्तर दे दीजिए। क्या मैं और आप जमीन खरीद सकते हैं, हाँ या ना? अब देखा, अब मैंने कहा ना, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। आप सारे सवालों को घुमा रहे हैं। नहीं, दिक्कत यह है, अरे घुमा नहीं रहा मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, आप घुमा रहे हैं। आप उत्तर दीजिए, क्या आलोक शर्मा, मानक गुप्ता जमीन खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में? सवाल आपको जवाब आपको देना है भाई, मुझे नहीं देना है। अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन आपने किया, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है, मुझसे नहीं पूछ रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक चीज कह दूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को धारा 370 नहीं होता, इसे कहा जाता है अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आज वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट करने का मौका मिला है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज गुज्जर और जो पहाड़ी समुदाय हैं, ये ना केवल इलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं पर चुनाव के लिए खड़े भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी के इंसिडेंट्स हैं, उनमें 100% का घाटा हुआ है, यह अमित शाह जी ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले रणबीर पीनल कोड लागू होता था, आज जो इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता कहिए, वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहले यदि एक कश्मीरी महिला आउटसाइड ऑफ कश्मीर किसी के साथ ब्याह करती थी तो उससे जो खानदानी प्रॉपर्टी है उससे हाथ धोना पड़ता था। आज वो इक्वल हिस्सेदारी कर सकती है, उसका दाव कर सकती है अपनी खानदानी प्रॉपर्टी में। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो आतंकी हमले हैं उनमें 72% का घाटा हुआ है। पर अनुच्छेद 370 से थोड़ा हटकर 3 अहम चीजें आपको बोलना चाहती हूं। 2018 में कई दशकों के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत पोल हुए, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ गई, कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई, सबसे अहम पार्टी उभर के कौन सी आई? बीजेपी। यही नहीं, अभी और सुनिए। धारा 370 पर हमारा स्टैंड है कि हमने 36 बदलाव किए, लेकिन हमने वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ध्यान में रखकर बदलाव किए। इन्होंने बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किए 2 बदलाव किए, 2 में से 1 पर यू टर्न ले लिया और 1 पर सुप्रीम कोर्ट अब यू टर्न दिलवा रहा है इनको।
सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं होता तो चुनाव भी नहीं होते। अब बात आती है कि अभी भी 15 साल का डोमिसाइल चाहिए। अच्छा, 15 साल के बाद चाणक्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे परमात्मा जानता है। वापस आता हूं मानक जी। हमने 36 चेंज किए। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट था वहां? नहीं था। क्या वहां पर तमाम जो चीजें थी पंचायती राज कॉन्करेंट लिस्ट, क्या 2 प्रधानमंत्री नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में? किसने हटाए? लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला लाल किले की प्राचीर से कि धारा 370 हट गई। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। धारा 370 चलिए ठीक है, ओके, संजू वर्मा की बात। आपने 2 बदलाव ओके। किए। मानक जी। अब वापस आता हूं। एक मिनट। नहीं, अभी इनका भाषण नहीं सुनने के लिए बैठी हूं मैं यहाँ। आलोक जी अभी बहुत देर है। आलोक जी रुकिए ना, बहुत देर है। अब संजू वर्मा को बोलने दीजिए, उसके बाद आता हूं। अंतिम बात कह दूं फिर। अच्छा लीजिए 20 सेकंड और लीजिए 20 सेकंड लीजिए, बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, परिवारवाद, बाप बेटे की सरकार, भ्रष्ट परिवार, 50 साल तक फारूक अब्दुल्ला की फैमिली से लड़े ये संघी जो है निक्करधारी। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। 50 साल तक लड़े और जब पहली बार केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी तो दोनों बाप बेटे मंत्री थे। क्या उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों केंद्र में मंत्री नहीं थे? ठीक है, ओके। अब संजू वर्मा की बारी। ऑलराइट, बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। और संजू बताइए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो पीडीपी आलोक जी बदतमीज आदमी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे ऐसे मत बोलिए संजू, प्लीज प्लीज। संघी निक्करधारी बोला तब क्या था मानक जी? संघी निक्करधारी ये पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। निक्करधारी नहीं क्या? मुझे बताइए, संघी आपकी निक्करधारी निक्कर ये नहीं पहनते थे पर्सनल जनसंघी? स्टेटमेंट है या नहीं? अरे खबरदार, जनसंघी संघी निक्कर पहनते निक्करधारी थे नहीं बोले तो पहनते? आप क्या होगा राहुल गांधी को बादल बुद्धि पप्पू बोलेंगे। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए और ऐसे ही वीडियो का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसे देख सकें। ये वीडियो था कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे रिलेटेड था। वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ किसी से गठबंधन कर रही है और वहाँ पे हर कोई जीतना चाहता है और चाहे कैसे भी जीते, चाहे कोई भी बुद्धि तिगड़म कुछ भी लगा ले, बस जीतना ही है। तो जीतने के लिए आपको पता है कोई भी पार्टी कहाँ किस हद तक जा सकती है और चली भी जाती है, आपको तो पता ही होगा अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। और हम सब तो भारत के ही नागरिक हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय।